सो फ्रेंड्स, माय रिटायर्ड लाइफ फाउंडेशन की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है इस महीने की सबकी सुनो प्रोग्राम के लिए। और सबकी सुनो प्रोग्राम जो कि कुछ लोगों के लिए काफी अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि उनको बोलने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है और हमको बहुत अच्छी नई नई चीजें सीखने को मिलती है। So to anchor this particular program, we have with us our senior colleague Ramani Murthy Madam. May I request Ramani Murthy Madam, please take it forward, please. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, सबको बहुत ही प्यारी प्यारी वाली शुभ संध्या। काफी दिनों के बाद रूबरू हुए हैं और मुझे बहुत खुशी है आप सबसे मिलने का। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इस महीने का सबकी सुनो और कुछ ज्ञान पाओ, क्योंकि सभी लोग बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आते हैं और बहुत सारी चीजें जानने को मिलती हैं। और इसी बात से मैं कहूंगी डॉक्टर सेनगुप्ता जी का आभार मानती हूँ जो मुझे अवसर देते हैं प्रोग्राम एंकर करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वक्ता है, हमारे पहले वक्ता हैं नवीन जी। तो चलिए सुनते हैं आज नवीन जी क्या कहना चाहते हैं और कितना ज्ञान हम पाते हैं। आइए नवीन जी। नमस्कार आप सबको। नमस्ते जी। राम राम, जय श्री राम, हैप्पी रिपब्लिक डे। और सबसे ज्यादा हमारी एकता और वननेस इस पार्टिसिपेट करने के लिए हमें मौका दिया गया। थैंक्स डॉक्टर सेनगुप्ता, शांता मैम, MRL के साथी और सारे भारतीय वासियों। मैं ज्यादा वक्त ना लेते ज्यादा भाषण नहीं दे सकता आज, क्योंकि मेरा थोड़ा टीवी अपना इंटरनेट थोड़ा सा गड़बड़ है, तो गलती हो तो माफ करना। खैर मैं दोहराता हूँ कि ये जो 26 जनवरी की इम्पोर्टेंस तो सब जानते हैं और कल व्याख्या हुई और हमारे जो संविधान का जो सारा इम्पोर्टेंस बताया, वननेस ऑफ ऑल एंड ऑल इन वन, ये हाई स्पिरिट और एटीट्यूड से हमें आगे बढ़ना है। तो ये हमारा भारत देश बहुत ही प्रगतिशील है और आगे भी होगा। और क्या नंबर पे मैं नंबर नहीं लगाता हूँ, मगर मैं हर भारतीय वासी, हर इंसान को पूछता हूँ इररिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कि आपका दायित्व, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, आपका क्या पैशन है, आप किसी भी उम्र के हो, आप कैसे ये योगदान कर सकते हैं। हम एक दूसरे की मदद करके हमारा जो इस कंट्री जो भारत देश है उसको आगे बढ़ाएं और स्वस्थ रहे और मस्त रहे। प्रधान जी, हमारे प्रधानमंत्री जी और सब बड़े बड़े कलाकार और सारे बड़े बड़े महान टीचरों ने बताया था, जो हमारी पास थी उसको हम सैल्यूट जरूर करते हैं, हैप्पी रिपब्लिक डे। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा दायित्व क्या है। सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि भाई स्माइल ऑन योर फेस। अब स्माइल ऑन योर फेस तभी आ सकती है कि अगर हमारा मन शांत हो, हमारी रूटीन्स हो, चाहे हम ओल्ड एज हो या यंग एज हो, हम अपनी वो मनमानी ना करें। ये ना करें कि हम कल करेंगे बाद में करें, क्योंकि कहते हैं कि जो कल करना सो आज कर, जो आज करना सो अब। और बाकी कबीर जी के दोहे तो आपको पता ही है। कल किसने नहीं देखा है, हम ताने मारते रहते हैं, वो क्या करता है, ये क्या करता है। हम एक उंगली दूसरे पे रहते हैं और 3 उंगलियां हमारे तरफ होती है। तो निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छुपाए, बिन पानी बिन साबुन सो सवाए। मतलब आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो दूसरा है, हमें सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रीथ एंड लिव, ब्रीथ एंड लिव लाइफ। ये जो ब्रीथ करना है, इसके हम चाहे योगा करें, चाहे प्राणायाम ध्यान करें सुबह उठ के फ्रेश एयर फ्रेश एनवायरनमेंट में। लेकिन अगर एनवायरनमेंट को ब्लेम करेंगे फायदा नहीं है। तो हमें अपने आप का चॉइस है, आप कैसे अपनी जगह ढूंढते हैं, चाहे कमरे में हो, गैलरी में हो, गार्डन में हो, पहाड़ी के ऊपर हो, बाथरूम में हो, कहीं भी हो, चाहे किचन में बैठ के कुर्सी पे बैठ जाओ। मतलब दिमाग को शांत रखना है। तो ब्रीथ एंड लाइफ एंड बी कमिटेड टू ट्रूथ।
and look for, शुक्र है मालिक, हे मालिक तेरे बंदे हम, बाकी का गाना आपको पता है, लेकिन मालिक हम तेरे बंदे हैं, लेकिन हम एक दूसरे से झगड़ा ही करते रहते हैं, चिरचाई करते रहते हैं, तो ये मत करिए। और सबको ये कहते हैं हम, ये मार्केटिंग ट्रेंड है, चाहे वो मीडिया हो, एआई हो, इंटरनेट हो, क्या अप्रिशिएट, फाइंड द वीकनेस ऑफ द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ अदर एंड डू द मार्केटिंग प्रोसेस। क्यों ना हम असलियत में प्यार मोहब्बत से गए, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, और फिर आगे मिलते हैं हम। लेकिन इसको अप्रिशिएशन के साथ हमारी जो फैमिली, हेल्थ, ग्रेस, हमारे दोस्त यार, और हमारी रिलेशनशिप कैसे मेंटेन होती है। अब रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, मैंने तो फोन किया, उसने वापस नहीं किया, लेकिन भाई साहब आजकल एवरी वन ऑफ यू इज ए हीरो और अ हीरोइन, यू आर एन आर्टिस्ट, यू हैव टू जस्ट परफॉर्म। अब जिसको चीज पसंद आए तो वो मुस्कुरा देगा, जिसको आएगा वो बॉडी एक्सप्रेशन से बोल देगा दूर फटे मुंह, तीसरा कोई होगा कहेगा वाह वाह। लेकिन उससे ज्यादा हमें हमारे अंतर आत्मा, शारीरिक और मन को वो छू जानी चाहिए, वो बातें, वो शब्द। तो इसीलिए हम कहते हैं तोल तोल कर बोल। लेकिन हम तो एक दफा शुरू होते तो बंद ही नहीं होता, जैसे नवीन दुग्गल है, शुरू हुआ बंद नहीं हो रहा, कभी प्रिपेयर ही नहीं करता। हर जन्म मुझे ये कहता है तुम प्रिपेयर क्या करना है, मैं तो अगले जन्म की प्रिपरेशन में हूँ भाई, ये तो हो गया हमारा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमें बंद रखना है। कभी कभी सुनो, सबकी सुनो, अपनी विचार करो, और जो जरूरी है तो जवाब दो, नहीं तो। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, मीठा मीठा खाते, ऐसे शब्दों के घुट खाते और दिमाग में ब्लड प्रेशर बढ़ाते, बिना बात के, ना समझते हैं, ना सुनते हैं, और ना बोलते हैं। ये बड़ी मुश्किल है, प्रॉब्लम है। तो 3 बंदर वाली बात तो आपको याद ही होगा, मुंह बंद रखो, आंखें बंद रखो, कान बंद करो। चौथा कौन सा है, मोबाइल बंद करो। ये मोबाइल की सबसे बीमारी और टीवी की है, हम बीबी की सुनते नहीं है, आजू बाजू वाले की सुनते नहीं है। उसके आगे है द वेलबींग एंड लव ऑफ एम्पथी। जब कोई बीमार होता है या कुछ भी होता है, कोशिश करो, करे हे राम इनका ठीक हो जाए, कम से कम मन से 2 शब्द अटर करे, चाहे अब उसे मिले ना मिले, वो प्रार्थना जरूर पहुंचती है। सो प्रार्थना मतलब पावर ऑफ द प्रेयर्स बहुत अटूट है। ये सारे हमारी संस्कृति और हिंदुस्तानी और हमारे भारतीय इसमें डूबा हुआ है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न को कॉपी कर रहे हैं। हम कहते हैं वो तो जी ऊपर वाले की मर्जी था, तो हम कहते हैं 1 फोकस, 1 रेजोल्यूशन, आस्था, प्रेम, सब मिलकर हम अपने आप को ठीक रखें, आपके वातावरण को ठीक रखें, और अपने देश के लिए हम क्या कर सकते हैं ये सोचे। व्हाट कैन आई डू एंड हाउ कैन आई हेल्प यू। अगर ये एटीट्यूड आता है तो फिर उसके बाद ये कहिए आई एम ए पावरफुल बीइंग, चाहे मेरे हड्डियां नहीं है, बाल नहीं है, दांत नहीं है, आंखें नहीं है, लेकिन कुछ एक्टिंग करके अपना एक्सप्रेशन का कुछ इम्प्रूवमेंट कीजिए। खाने पीने का ध्यान रखिए। हेलो हेलो, खाने पीने का ध्यान रखिए। उससे ज्यादा अपनी दवाइयां लेनी है, लेकिन ये नहीं कि गपागप दवाई खाते जाओ, उसके पहले चेक करो। उसको कहते हैं RA, रिस्क असेसमेंट ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर बॉडी, of your smile, and more than is my neighbor in which I see the God। भगवान सब में है, अगर उसकी पहचान आ जाए तो माधुर्य, बच्चा भी हो, पशु पंछी हो, पेड़ हो, उससे भी बातचीत करो। तो कोई कहेगा तुम पागल हो, तुम पागल नहीं हो, आप सब समझदार हैं, मैं तो अंगूठा छाप ही हूं। मेरा ये कहना इसका इंपॉर्टेंस है, डू नॉट एक्सप्रेस एवरीवेयर बट एक्सप्रेस वेयर नेसेसरी, व्हेन इन नीड डू आस्क फॉर हेल्प। इससे मैं ज्यादा वक्त ना लेते, आज का सबसे बढ़िया भाषण मेरा हो गया, आज के लिए काफी है, आपको बोर नहीं करना चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर सेनगुप्ता एंड एवरीवन। होप यू लाइक माय लिटिल टॉक, द फनी टॉक ऑफ द डे। थैंक यू। वेरी नाइस नवीन जी, आपने बहुत अच्छा बोला। एक्चुअली सही कहूँ तो कई जगह आपने फिल इन द ब्लैंक्स में छोड़ दिए हर एक चीज को जो हमें याद करके करना है। और दूसरी बात मुझे आपकी अच्छी लगी, आज के जो आपने बात किया बहुत ही मजेदार था। इट वॉज वेरी नाइस, इट वॉज फन टू लिसन टू व्हाट यू हैव सेड टुडे। बहुत Whether we are धन्यवाद। going to be or we are not going to be like that, that's a different. But the whatever you said was very
It was a fun element today. Very nice. और Very well सबका said. आशीर्वाद लो, छोटों का भी लो, बड़े का भी लो। जो कुत्ता होता है उसको भी प्यार से बुला, नहीं तो काट ना जाए। इसलिए सबको कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. Thank you so much. तो चल दिए हैं। इसके साथ ही बहुत ही अच्छा अमन मुस्कुराहट आ गई थी चेहरे पे ये सब सुन के। तो हमारे अगले वक्ता की ओर चलते हैं और वो हैं जवाहरलाल जी। और जवाहरलाल जी आइए, और आज आप क्या सुनाएंगे हम सुनते हैं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते मेरी आवाज साफ आ रही है? जी। जी आ रही है जी। आज मैं आपसे, आप सबके सामने उपस्थित हूँ अपनी ही स्वरचित एक रचना को लेकर के। मैं अक्सर कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ, लेकिन मुझे वास्ता है उस परमात्मा का कि मैं ये नहीं कहता कि मैं लिखता हूँ। लिखने वाला भी वही है, लिखाने वाला भी वही है। जब वो लिखाने वाला मेरे ऊपर दया हो जाती है उसकी, तो मेरी कलम अपने आप चलती है। वो बोलता है, मैं एक स्टेनोग्राफर की तरह लिखने लगता हूँ। यही मेरे लिखने की बात है। मैं बहुत लिखता हूँ, लेकिन मुझे याद भी नहीं रहता कि कब क्या लिखा है। खैर, आज की जो मेरी रचना है उसका शीर्षक है गमे जिंदगी। कहते हैं कि कौन कह सकता है किसी को कोई भी गम नहीं है। कौन कह सकता है किसी कोई भी गम नहीं है। कौन कह सकता है किसी को कोई भी जख्म नहीं है। गम किसी का भी छलक जाता है उसकी आंखों से। गम किसी का भी छलक जाता है उसकी आंखों से। गम किसी का भी पता चल जाता है उसकी चालों से। जब आदमी दुखी होता है ना, तो कभी आंख में आंसू आ जाते हैं, चाल भी बेढंगी होती है। तो गम किसी का भी पता चल जाता है उसकी चालों से। गम में कोई लुट जाता है या फिर लुटा देता है अपनी ही हस्ती, अपनी ही मस्ती, और फिर डूबने लगती है उसकी कश्ती। कोई है जो गम पी लेता है, कोई है जो गम में जी लेता है। कोई सहारा ले लेता है शराब का या शबाब का, और कोई सहारा ले लेता है कायनात के नवाब का। कायनात के नवाब माने परमात्मा। कोई सहारा ले लेता है शराब का, कोई सहारा ले लेता है शबाब का, कोई सहारा ले लेता है कायनात के नवाब का। कोई छुप छुप के रोता है, कोई रो रो के छुपता है। कोई छुप छुप के रोता है, कोई रो रो के छुपता है। कोई गरीबी के कारण रोता है, कोई सब कुछ न संभाल पाने से रोता है। कोई औलाद ना होने से गमगीन है, कोई उनके फसादों से है परेशान। कोई राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक मसलों से दुखी है। कोई यहाँ दुखी, कोई वहाँ दुखी, हर कोई दुखी, हर कोई दुखी। बस दुखी वो नहीं है जो ये जानता है कि दुख आया है तो जाएगा भी। दुखी वो नहीं है जो ये जानता है दुख आया है तो जाएगा भी। गमगीन तो सब हैं, एक छुपा जाता है, एक रुला जाता है। बस गम से परे वो है जो हर दिन किसी एक के गम में शरीके गम हो जाता है। वास्ता है मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तुमको यारों को। वास्ता है मेरे अजीजों, तुमको यारों को, यारों की यारी का बांट सको अगर हम गम तुम्हारे। फलसफा कह दो यारों हमसे। फलसफा कहते हैं अपने मन की बात को। फलसफा कह दो यारों हमसे, हमारे कंधों पर सिर रख के अपना।
फलसफा कह दो यारों हमसे अपना, कंधों पर सिर अपना रख के हमारे, कुछ कर सकूं न कर सकूं, 2 कदम साथ जरूर चलूंगा, ऐसा वादा है मेरा। दे सकूं कुछ भी, कुछ दे सकूं कुछ भी लम्हे हंसी का, खुशी का तुम्हें अगर, तो ये वादा है मेरा। मकसद मेरी जिंदगी का पूरा हो जाएगा अगर बख्शी है जो उसने हमको नियामत, और इबादत करके तेरी, उस खिदमत तेरी करके, इबादत उसकी करके, फिर मिल जाएगा मुझको वो बख्शीश जो उस खुदा की है, जो उस अल्लाह की है, जो उस मालिक की है, जो उस परमात्मा की है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बोला आपने, वेरी नाइस। एक्चुअली दिल को छू लिया। बहुत दम है जमाने में, और हमें कहाँ बांटे, किसके पास कहें, ये बड़ा मुश्किल होता है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं, सुन तो लेते हैं लेकिन फिर उसका फायदा उठाते हैं, और कई दोस्त ऐसे होते हैं जो बहुत साथ देते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि गम बांटने से कम होता है, या मुझे पता नहीं, बट सुनने वाला एक हो तो डेफिनेटली कम हो जाता है गम। वेरी नाइसली सेड। काश मैं भी लिख पाती आपकी तरह। ये लिखने का कहीं है ही नहीं मेरे। So thank you so much for writing such beautiful lines. Thank you very much. तो चलते हैं हमारे अगले वक्ता की ओर, जो है नंद किशोर अग्रवाल जी, और वो आज बात करेंगे नवधा भक्ति के बारे में। नवधा भक्ति सच, आइए अग्रवाल जी। और अग्रवाल जी, नमस्कार रमण मूर्ति जी और श्री राम, सबको नमस्ते जी। मेरा नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? जय श्री जी। जी सुनाई दे रही है। हेलो, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है ना? सुनाई दे रही है। अच्छा, थैंक यू। हम में से सुनाई दे रही है। हम में से सभी लोग किसी न किसी प्रकार की भक्ति करते हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई घर में पाठ करता है, कोई कीर्तन करता है। लेकिन आप में से कितने लोगों को मालूम है कि भक्ति कितनी प्रकार की होती है? प्राचीन शास्त्रों में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं, जिनको नवधा भक्ति कहते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। अर्थात श्रवण ईश्वर की लीला, कथा, महल, महत्व, शक्ति, स्रोत इत्यादि को परम श्रद्धा सहित अद्भुत मन से निरंतर सुनना। कीर्तन ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम आदि का आनंद एवं उत्साह के साथ कीर्तन करना। स्मरण निरंतर अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करना, उनके महात्म्य को और शक्ति का स्मरण कर उस पर मुग्ध होना। पाद सेवन ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना और उन्हीं को अपना सर्वस्व समझना। अर्चन मन, वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर के चरणों का पूजन करना। वंदन भगवान की मूर्ति को अथवा भगवान के अंश रूप में व्याप्त भक्तजन, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता आदि को परम आदर सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना या उनकी सेवा करना। दास्य ईश्वर को स्वामी और अपने को दास समझकर परम श्रद्धा के साथ सेवा करना। सख्य ईश्वर को ही अपना परम मित्र समझकर अपना सर्वस्व से समर्पण कर देना तथा सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का निवेदन करना।
आत्मनिवेदन, अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए न समर्पण कर देना और कुछ भी अपनी स्वतंत्र सत्ता न रखना, यह भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है। रामचरितमानस के अरण्य कांड में नवदा भक्ति का वर्णन आता है। भगवान श्री राम जब भक्तिमती शबरी जी के आश्रम में जाते हैं तो भावमयी शबरी उनका स्वागत करती है, उनके श्री चरणों को पखारती है, उन्हें आसन पर बिठाती है और उन्हें रस भरे कंद मूल फल लाकर अर्पित करती है। प्रभु बार बार उन फलों के स्वाद की सराहना करते हुए आनंद पूर्वक उसका आस्वादन करते हैं। इसके पश्चात प्रभु ने कहा, कहो शबरी, तुम्हें क्या दे सकते हैं? शबरी ने कहा, प्रभु मुझे आपकी भक्ति दीजिए। भगवान राम शबरी जी के समक्ष नवदा भक्ति का स्वरूप प्रकट करते हुए उनसे कहते हैं कि नवदा भक्ति कहूं तो पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति बम कथा प्रसंगा। गुरुपद संकज पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गण, करई कपट तजितान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सम मोई मैं जग देखा, मोस्ते संत अधिक करी लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परदोषा। नवम सरल सब छल हीना, मम भरोसा हृदय न दीना। ये जो है अरण्य कांड के 35वें 36वें दोहे और उसके 4वें हैं। अब इन पदों का अर्थ सुनिए। मैं तुम्हें, भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूं, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग से प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का ज्ञान करे। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझमें दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझमें ओत प्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का न होना। इन नवों में से जिनको एक भी भक्ति होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन का कोई भी हो, वही मुझे अत्यंत प्रिय है। तो साथियों देखो, ऐसा है कि भक्ति किसी प्रकार से करिए, आप कई तरीके हैं, घर में बैठ के कर सकते हैं, मंदिर जाके कर सकते हैं, किताब पढ़ के कर सकते हैं, लेकिन जो इनमें से किसी तरह से भी भक्ति कार्य करता है वो भगवान का प्यारा होता है। नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। बहुत अच्छा बोला। मुझे आज एक नई बात की जानकारी हुई है जो मैं नहीं जानती थी। अब ये नवधा का मतलब मुझे समझ आ गई है। वेरी वेल सेड, वेरी नाइस। भक्ति बहुत तरह के होते हैं, ये सभी जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बट वेरी नाइस, वेरी वेल सेड सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। अब हमारे अगले वक्ता आ रहे हैं श्री रमनी अय्यर जी, जो एक बहादुर सोल्जर के बारे में बताएंगे। आइए रमनी सर जी। थैंक यू रमा जी। Am I audible? Yes sir, you are. Thank you. Thank you, Dr. Sengupta sir, for another opportunity to share my thoughts on the MRL platform. Today, I will talk to you on an act of bravery
displayed by an Indian soldier in the service of the country. Yesterday, we all celebrated the 75th Republic Day. During all these years, our country faced several situations when brave men and women of India displayed exemplary courage and bravery to retrieve the country from situations which would have otherwise turned more adverse. Every Indian loves the country in some way or the other, but only a few love it enough to march to death with a smile on their face. One such crazy, brave son of India was Rifleman Jaswant Singh Rawat, who became a legend and was honored with Mahavir Chakra. His act of bravery is both a part of the Indian Army's history as well as a folklore in the northeastern part of India, namely Arunachal Pradesh. Now, the story is like this. The year was 1962 when India and China were at war. China was eyeing to annex Arunachal Pradesh, which is a northeastern state of India. India and Chinese troops were face to face on the border. A 21-year-old rifleman, Jaswant Singh Rawat, was guarding one of the posts, Nuranang, with his company of 4th Battalion Garhwal Rifles. On 17 November 1962, the Chinese army sent two back-to-back charges to penetrate the Indian line of defense to capture Arunachal Pradesh. The Garhwal riflemen strongly defended the post and stopped the Chinese soldiers from advancing into the Northeast Frontier Agency. Arunachal was called by that name at that time. Realizing the invincibility of the Indian soldiers, the Chinese deployed medium machine guns, which are more accurate, deadlier, and faster. Rifleman Jaswant Singh, along with Trilok Negi and Gopal Singh, were tasked with the destruction of the Chinese medium machine gun. The three of them left the covers of their bunkers and started moving towards the place where the gun was located, hidden only by the boulders. Negi and Gopal Singh gave covering fire as Jaswant Singh launched grenades onto the platoon which was operating the MMG. This gave the Indian Army a much needed window to overpower its enemy. The Chinese started retreating after receiving fire from the Indian bunkers. Jaswant Singh managed to capture the medium machine gun of the Chinese and started retrieving it and bringing it back to the Indian territory. On his way back, he noticed that both Negi and Gopal Singh had succumbed to the enemy bullets. Now, independent India had already fought a war with Pakistan and was extremely short of resources, both in weapons and number of soldiers. Due to lack of resources in the Eastern Command, the army ordered the Garhwal Rifles Regiment to withdraw from the post and get back to safer locations. But Jaswant Singh insisted on staying put where he was. He was not going to give up the land for which his fellow soldiers had given up their life. But he was not alone. Two sisters named Sheila and Noora, who were from the local Monpa tribe, joined him. Another local decided to supply ration and cooked food to Jaswant. Jaswant, along with Sheila and Noora, spread out his ammunition into multiple bunkers on them. When the Chinese soldiers showed up, he rained bullets on them to prevent them from advancing. He would run from post to post to shoot from different angles, creating an illusion of multiple soldiers firing at the Chinese army. The trick worked, and the Chinese army halted their advance for 3 days, 72 hours. At the end of the third day, the Chinese military captured the man who was supplying rations to Jaswant. He revealed the truth of Jaswant's one-man show. The Chinese military quickly advanced on the post and overwhelmed Jaswant. The two sisters of the local Monpa tribe died in a grenade explosion. Jaswant was also killed in action, and his body was taken by the Chinese army and returned after the war. The Chinese were so enthralled by the courage displayed by Jaswant, they sent a brass bust of Jaswant's head as a sign of respect to the Indian soldier, and it was sent to the Indian camp. Jaswant was awarded India's highest military honor,
Mahavir Chakra, and his two associates were given Veer Chakra, and for their unmatchable courage. But the strange fact is, Indian military believes that Jaswant's spirit still guards the northeastern frontier of the Indian border. Hence, even after his death, the army treated him as an immortal soldier. Food rations and other supplies were allotted in his name. He got promotions and retired as an honorary captain in the year 2001, long after his death. Some soldiers also tell the stories of his spirit guiding or alerting them in case of border infiltration. In fact, the local folklore says, there is no record of the history in the army, that um, they still feel that he is alive. So, two soldiers of the local camp are allotted to him as orderlies. They clean their shoes, they give him tea in the morning, they give him breakfast, lunch, dinner as per a normal serving soldier, and they never believe that he died in an action. He is an immortal soldier. Words are not adequate to describe the bravery Jaswant Singh displayed. A war between two of the world's biggest nations was determined by an act of just a single soldier. The stories of the likes of Jaswant Singh are very important. It is important for the men in the army as it reminds them of what a single determined soldier can achieve. It also acts as a blanket hope and safety for the common man in India. A biopic on Jaswant Singh was made with the title 72 Hours, extolling the courageous bravery of Jaswant Singh. The common Indian citizen lives in peace, knowing that if needed, one Indian soldier is enough to halt an army of thousands of enemies. Thank you very much, madam. Very well said, sir. Very well said. Very nice to hear about our Indian soldiers, and especially that you mentioned Jaswant Singh. It is really very touching, and you feel bad also, but really, because of them, we can sleep peacefully in our house. Thank you so much for giving such a wonderful, whatever you said about a write-up about Jaswant Singh. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Now we come to our next speaker, R.K. Modi जी, जो बताएंगे कि मंदिर क्यों जरूरी है, why temples are required. आइए मोदी जी. मोदी जी. मोदी जी म्यूटेड है. म्यूट पर हैं आप. मोदी जी म्यूटेड हैं आप. मोनू मोदी जी प्लीज ट्राई टू अनम्यूट योरसेल्फ. I think there is some problem. One can go ahead. We can come back. Okay, sir. So we go to our next speaker, Usha ji, and she is going to speak about Chikitsa Anushasan, kind of medical discipline. आइए उषा जी. Ramani ji, she also thought her turn is still time, so she has moved away, I think. So, एक second. Yes. उषा जी, आप म्यूट ऑफ करिए. क्या मोदी जी नहीं बोल रहे हैं? मोदी जी का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, मे बी नेक्स्ट आफ्टर आपके बाद बोलेंगे. आप बोलिए.
Okay, okay. Hello, friends. Good evening to all of you. I'm very grateful to Mr. Sen Gupta for providing this platform. The title of my talk today is Measuring Everything. Is it striving for progress or suffocating of stress? Before I start, I want to make clear that any advice or suggestion provided by me are solely for information purposes and should not be taken as medical advice. रमनी मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी आ रही है Okay. So in today's fast-paced world, measurements are everywhere. From the number of steps taken in a day to the amount of screen time consumed, we are constantly monitoring our lives. In healthcare, measurements are very crucial for tracking progress and ensuring good health. But while measuring everything is a great way, it is putting much stress on people. This raises the question, should we measure everything or is it okay to relax and just live? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम मॉनिटर करने के चक्कर में अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस में डाल रहे हैं? जिसको हम दर्द की दवा समझ रहे हैं, कहीं वही दवा दर्द तो नहीं बन रही है? From blood pressure to cholesterol levels to our weight, we measure everything. We count our steps, we count our heartbeats, we count our calories. These things help us stay motivated, but constantly monitoring can lead to anxiety and stress. The pressure to keep daily targets can be overwhelming. हम कहीं ना कहीं natural life जीना भूल ही गए हैं. In addition to health-related measurements, we also measure our speed and productivity. From email response to the number of tasks completed, employees are expected to deliver results quickly. While this looks like an excellent way to maximize production, this can lead to burnout. And burnout can lead to decreased productivity in the long run. Another area where we are always monitoring is our screen time. With the rise of social media and smartphones, we are all the time connected to our screens. Hello. We set limits on our daily screen time and track our app use. This can also lead to guilt and anxiety. If we cross our time, this can lead to stress, especially to those who rely on technology for work and communication. And another field where measurements play a significant role is our spending habits. From our daily expenses to settling budgets, we measure our finances. However, constantly monitoring can lead to stress. The pressure to save more, spend less, and stay within the budget can be overwhelming. Though measurements are crucial for progress and growth, but can lead to mental stress, we should strike a balance between measurements and relaxation. I agree that tracking our health, productivity, screen time, and spending habits is vital, but it is also crucial to prioritize our mental well-being. आज थोड़ी बिगड़ी है, कल फिर संवार लेंगे. आज थोड़ी बिगड़ी है, कल फिर संवार लेंगे. जिंदगी ही तो है, जो भी होगा संभाल लेंगे. Small changes in daily metrics should not be our sole focus. Our aim should be to make gradual progress towards our goals along with breaks and self-care. We should strike a balance. अगर किसी दिन आपने कम स्टेप्स ले लिए तो it doesn't matter. कभी आपने स्क्रीन टाइम ज्यादा कर लिया तो it doesn't matter. किसी दिन एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए
So it doesn't matter. कुछ relax करें. Just relax. All this can be rectified. Relax and smile. Tension लेने का नहीं, देने का. Thank you. Very nice, very well said. The last sentence was good. टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं. Very nice. देने का. Yes. Very good, very well said. And I agree to your whatever you said today. टेंशन देने का भी नहीं है. हाँ जी. टेंशन देने का तो डेफिनेटली देने का भी नहीं है. टेंशन देना भी नहीं है. उनको भी रिलैक्स करना है सबको. So, I agree that we are really measuring ourselves too much. Even I always decide, that I should go do complete 10,000 steps today, and it doesn't happen. Then I think, oh my God, I missed my goal. Yeah, we are under stress. अरे आज पूरा नहीं हुआ. Every time it happens. Yeah, So, very well said. Very nice topic. Thank you so much. Thank you. Thank you. मोदी जी आप हैं? Am I audible? हाँ, अभी आप ऑडिबल हैं, आप बोल सकते हो. हाँ ठीक है, वो साउंड सिस्टम में खराबी थी, चेंज करना पड़ा. जी. ओके, जी. थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी आफ्टर उषा दीदी. थैंक्स टू सेन गुप्ता जी to include me in सबकी सुनो program. On 22nd of January, प्राण प्रतिष्ठा of Sri Ram was done in Ayodhya Ram Mandir. During construction of this Ayodhya Mandir, so many controversies were there. One of them was, do we really require Ram Mandir? Instead, hospital, etc. is required. My topic is today on why Mandir is required. So, first we can say that Mandir is our one of cultural and religious identities. Then other points why Mandir is required. The term Mandir typically refers to a Hindu temple, a place of worship in the Hindu tradition. The construction and importance of a mandir are rooted in religious, cultural, and spiritual beliefs. Here are some regions, not all the regions, some regions I am going to tell why mandirs are considered necessary in Hinduism. First is divine presence. Mandirs are believed to be the abode of the divine, providing a sacred space where devotees can connect with the deity. The presence of the idol or deity in the temple symbolizes a focal point for spiritual energy and worship. Second point I have chosen is religious rituals and worship. Mandirs serve as places for religious rituals, ceremonies, and daily worship. Devotees gather to offer prayers, perform rituals, and engage in religious practices as a means of expressing their devotion and seeking blessings. Temples or mandirs, you can see, provide a dedicated space for worship and devotion. Third point is community gathering. Temples often act as community centers, bringing people together for religious festivals, cultural events, and social activities. This fosters a sense of community among the followers, promoting unity and shared cultural values. Fourth point is teaching and learning. Temples are often associated with the preservation and dissemination of religious teachings. They may house scriptures, conduct religious classes, and serve as educational centers where individuals can learn about their faith, traditions, and ethical principles. Fifth one is a symbol of cultural identity.
Mandirs are integral to Hindu culture and identity. They are architectural and artistic marvels, showcasing intricate designs, sculptures, and artwork that reflect the richness of Hindu heritage. Temples or mandirs contribute to the cultural identity of a community and are often considered symbols of pride and tradition. Spiritual growth is pointy. Mandirs provide a serene environment conducive to meditation and spiritual reflection. Many people visit temples seeking spiritual growth, inner peace, and a connection with the divine. Seventh is charitable activities. Mandirs often engage in charitable and philanthropic activities contributing to the welfare of community. This may include providing food, healthcare, education, and other forms of support to those in need. Eighth one is preservation of tradition. Families often visit temples together, passing down religious practices and traditions from one generation to the next. Temples therefore become a link between the past, present, and future, fostering a sense of continuity in religious observances. Ninth is offering support in times of need. Temples can provide a source of solace and support during challenging times. Many individuals turn to their faith and visit temples for guidance and strength in times of personal or collective adversity. 10th and last one is educational hub. Many mandirs have priests or scholars who offer guidance on religious practices, rituals, and spiritual teachings. Temples can also be places of learning where individuals can deepen their understanding of Hindu philosophy and tradition. So, significance of mandir is specific to Hinduism, and the importance of religious structures may vary across different faiths and cultures. The regions mentioned are rooted in the beliefs and practices of Hinduism, highlighting the diverse functions and roles that mandirs play in the lives of practitioners. Thank you very much. Thank you so much, Modi ji. You have said well. Yes, even I do feel sometimes temples are required. I don't know how much, of course, they have institutions teaching us everything. But at times when you feel very low, to tell you the fact, I don't go to temples much. But yes, sometimes, yes. So you can just make your heart light by telling our problems to him, which I do it at home in my own temple. So very well said. But many people believe, going to the temple makes them very nice. They feel good. So it's all personal choice. So very well said, sir. Thank you so much for this. Now we have come to an end to our program Sabki Suno, and still we have got time. And if I have the permission from Dr. Sen Gupta sir, if anybody wants to speak anything on any topic, can come forward. Ramani, can I speak something? Sure, Samita ma'am, sure. So thank you very much, Ramani. Thanks a lot. ये मेरा हॉटस्पॉट इश्यू था कि थोड़े से बात करूं, थोड़े से शेयर करूं. एंड इस आप सबकी सुनो प्रोग्राम में सबसे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है. एंड कुछ ना कुछ थिंकिंग प्रोसेस भी अलग भी होता है. जैसा जस्ट नाउ यू सेड यू डोंट गो मच टू टेंपल्स. इवन आई डोंट गो मच. Stress will be there, but the handling of the stress is different. Handling of the tension is different. The way you said it, I wanted to say also. But anyway, my topic is different, of course, because मैं ज़्यादा लिख के पढ़ के नहीं आ पाऊंगी.
तो मैंने सोचा ये जनवरी मंथ में ये रिपब्लिक डे का ये पेट्रियाटिक भावना है, देशभक्ति का भावना है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा देशभक्ति का रिलेटेड हमारा फैमिली में जो हुआ था वो मैं थोड़ा बताऊंगी। इनफैक्ट प्रीवियस जनरेशन के लोगों में देशभक्ति का भावना ज्यादा था कंपेयर टू विथ आवर जनरेशन आर आवर फ्यूचर जनरेशन। और इसका मैंने एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। तो मेरे अंकल मामा जब छोटे थे, उनका पिताजी उनको मना करते थे, लेकिन उनका देशभक्ति भावना बहुत ज्यादा था। वो बहुत छोटे थे, बच्चा ही था इनफैक्ट, लेकिन वो क्या करते थे, इंडिपेंडेंस का कुछ पैम्फलेट्स, स्वतंत्र आंदोलन का जो है पैम्फलेट्स, नहीं तो गांधी जी के बारे में पैम्फलेट्स, नहीं तो अपडेट्स ऑफ द इंडिपेंडेंस एजिटेशन, वो सब पैम्फलेट्स बना के वॉल्स पे चिपकाते थे। तो उनका पिताजी मना करते थे, डोंट डू दिस, यू विल बी इन प्रॉब्लम, यू विल बी जेल्ड करके, लेकिन कहते करते थे। तो क्या जेल में जाएगा तो क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो इनफैक्ट वन डे ही वाज कॉट। तो उसके बाद वो बच्चा है करके वो पुलिस अथॉरिटीज, उस टाइम को ब्रिटिश अथॉरिटीज माने इंडियन ऑफिसर्स ही थे, वो बच्चा है करके उनका फादर से बोला है कि आप एक माफी का इसमें साइन कर दो और हमको छोड़ देंगे। उनका पिताजी बोले थे साइन कर, वो लिखेंगे वो तुम साइन कर, हो जाएगा। लेकिन वो मामा, दो ही वाज ए स्मॉल बॉय, ही सेड नहीं, मैं जेल जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं माफी कुछ नहीं मांगूंगी। ऐसा स्पिरिट था। तो वो जेल में गया और यहाँ माँ का घी का दाल वाला खाना, बहुत अच्छा खाना खाते थे, और जेल में मिलता था एकदम गड़बड़ का खाना जो वो पसंद नहीं करते थे। तो वो एकदम जेल का खाना नहीं खा के दुबले पतले हो गए। तो जेल अथॉरिटीज को भी ये हो गया, पिटी हो गया, दे गॉट पिटी ऑन दैट बॉय। फिर उनको छोड़ने के डिसाइड किया, और उनके फादर को लेटर पहुंच गया है, आपके बच्चा को रिसीव करने आप स्टेशन में पहुंच जाइए। जब स्टेशन पहुंच गया था हमारा ग्रैंडफादर, तो बच्चा ऐसा हालत थी कि अपना दोनों पैर में खड़े होने का शक्ति भी नहीं था। तो बच्चा को किसी न किसी नीचे किया, कभी कभी कंधे मिला के घर लेके गया, नहीं तो कभी कभी अपने अंदर ऊपर ऐसा बिठा के लेके गया था, ऐसा हालत था। लेकिन वो स्पिरिट था कि माफी नहीं मांगता था, तो वो वाला। एंड और एक स्टोरी भी सुना, वो भी छोटी सी स्टोरी है, वो है मेरी मदर का, माने अम्मा बोलते हैं मदर को हम लोग। तो अम्मा को क्या किया था, अम्मा को स्कूल में एडमिट करवाया, उसको कुछ प्रॉब्लम्स था लाइफ में, चाइल्ड होती है अम्मा, तो उसको स्कूल में एडमिट किया 8th क्लास में, सडनली जाके 8th क्लास में एडमिट कर दिया है। उसको एजुकेशन देखिए क्या अच्छा बनाएंगे करके। तो ज्वाइन करते ही स्कूल में शी नोटिस दैट ये क्या चल रहा है असेंबली में। असेंबली में हमेशा प्रेयर के वो लॉर्ड गिव अस ब्रेड एंड बटर, वो लॉर्ड गिव अस समथिंग करके, ये प्रेयर क्यों हो रहा है, वो वंदे मातरम होना चाहिए करके शी स्टार्टेड थिंकिंग। फिर उन्होंने अपना जूनियर्स, अपना सीनियर्स को सब इकट्ठा करके हम लोग स्ट्राइक करेंगे और असेंबली में हम लोग वंदे मातरम गाएंगे, हम लोग सब लोग मिलकर। फिर हेडमिस्ट्रेस नोटिस किया, फिर उसको बुलाया, देखो तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हारा ब्रदर्स तुमको एजुकेशन में बढ़ाने के लिए, अपने आप पैरों में खड़े होने के लिए स्कूल में ज्वाइन किया, और तुम ये कर क्या रहे हो, तुम ये सब बंद करो, नहीं तो तुमको डिसमिस करना पड़ेगा मुझे मजबूरन। तो अम्मा ने बोला डिसमिस होने को तैयार हूँ, अपने पैर में खड़े हुए ना हो वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी तो मैं तैयार हूँ डिसमिस होने के लिए, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं कि वंदे मातरम नहीं करेंगे, हम दूसरा करेंगे प्रेयर, वंदे मातरम करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं स्ट्राइक करवा दूंगी। तो हेडमिस्ट्रेस डिसमिस कर दिया, तो उसके साथ उसका एजुकेशन बंद हो गया था। तो प्रीवियस जनरेशन के लोगों में तो ये देशभक्ति भावना जो है बहुत अच्छा है। तो उनके सपने साकार करना अभी अपना जनरेशन का और मॉडर्न जनरेशन का, जो अपने बाद वाले जनरेशन का, ये वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल में ज्यादा फ्यूचर जनरेशन हो, नहीं तो हमारा जनरेशन के लोग ये ज्यादा देखते हैं देश हमारे लिए क्या कर रहा है, लेकिन ये नहीं सोचते हैं हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं, देखना वो चाहिए। हमको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो नहीं देखना नहीं चाहिए। वैसा सोचेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश बनने के लिए, देश की उन्नति के लिए ये सोच जरूरी है, हम देश के लिए क्या करना चाहिए, हम गरीबों के लिए क्या करना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमारा अम्मा और अंकल का दो छोटी सी पेट्रियोटिक स्टोरी शेयर करना चाहती थी, और अपॉर्चुनिटी दिया है रमणी, थैंक यू वेरी मच डियर। थैंक्स। इट वाज सो नाइस टू हियर। अम्मा और मामा दोनों भाई बहन बड़े जिद्दी थे। बहुत जिद्दी थे बहुत जिद्दी थे।
So very nice to hear that. Yes, I agree कि उस जमाने में लोगों को ज्यादा हमारे देश के लिए बहुत, मैं सुना करती थी, मेरी मम्मी बोला करती थी कि जब नेहरू जी गुजर गए थे और गांधी जी, लोग सर पटक के रो रहे थे, उन्होंने कई दिनों तक खाना नहीं खाया. I mean, they feel their leaders are like God. They were so much overwhelmed with him, whatever they did for the country. So that is really true. I heard so many stories, my mother telling me. So very nicely said. Thank you so much for that. Thank you, Since Ramani, we for have giving me an time to. opportunity. Last Oh, minute come on. opportunity. Thank you. Anybody's, and you always welcome when the time is there, so we don't have to worry. So आशा करती हूँ आपको आज की सबकी सुनो का प्रोग्राम पसंद आया होगा. काफी अच्छे अच्छे टॉपिक्स थे और बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुआ जो हम नहीं जानते थे. सो जरूर अगली बार फिर मिलेंगे. नमस्ते. Very nice. Nice anchoring, Ramani, as usual. And nice speaking by all. Thank you. बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा. Very good, Ramni. थैंक यू उषा जी. बस आपके इन्हीं बातों से मैं इंस्पायर